इसमें सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उसके बारे में बात करेंगे, और 2003 के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, और 2024 तक जो उनका मूल वेतन था वो 30,420 रुपया था। और जैसे ही जनवरी माह का उनको पेमेंट मिलेगा 2025 से एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, यानी उसका मूल वेतन 31,340 रुपया हो जाएगा। एक तो ये उनको प्रॉफिट हुआ कि 3% उनको इंक्रीमेंट मिल रहा है। और जहाँ तक बात जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उसका मूल वेतन 30,450 रुपया होगा। तो स्थानीय निकाय के शिक्षकों को एक साथ के जो 2003 के बने हैं, तो उनका मूल वेतन नियोजित रहते हुए कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और 2003 वाले के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या स्थानीय निकाय के शिक्षक में के रूप में अभी तक कार्य कर रहे हैं, और 12 साल यदि उनका प्रशिक्षण का हो गया है, तो उनको पदोन्नति किया जाएगा, यानी उनका प्रमोशन किया जाएगा। तो ये जो मूल वेतन आप देख रहे हैं 31,340, वो भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा उसके भी बारे में बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 31,340 मूल वेतन के हिसाब से जो 53% डीए है दोस्तों, उसके अनुसार 16,610 रुपया हो जाएगा। और एचआरए 5% 1,567 हो जाएगा। 1,000 मेडिकल है दोस्तों, और टोटल ग्रॉस सैलरी उनकी होगी 50,517 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और जो 2003 के स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनका जो इनहैंड सैलरी बनेगा 2025 जनवरी से जो मिलेगा दोस्तों वर्तमान माह से, वो 48,717 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। शिक्षा विभाग के द्वारा जो जिनका सेवा 12 साल हो गया है दोस्तों, उनको जो प्रमोशन किया जा रहा है, तो जैसे कोई बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन किया जा रहा है। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं 2003 के स्थानीय निकाय के, उनका मूल वेतन 30,420 से बढ़ करके जनवरी 2025 में मूल वेतन 31,340 रुपया हो जाएगा। 31,340 पे उनका डीए एचआरए मिलकर के पेमेंट बनेगा 48,000 समथिंग बनेगा। और यदि उनका प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है दोस्तों, तो उनको प्रमोशन किया जाएगा किसमें? स्नातक ग्रेड में। स्नातक ग्रेड में जैसे ही उनका प्रमोशन होगा, तो उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। तो प्रमोशन के एतबार से दोस्तों जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उसके अनुसार दोस्तों जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और उनका प्रमोशन होने वाला है, यानी बेसिक ग्रेड से सीधा वो स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे। और 31,340 जो मूल वेतन उनको मिलेगा जनवरी 2025 से, वो तब 33,120 रुपया हो जाएगा। 2003 के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, उनका मूल वेतन हो जाएगा जनवरी 2025 से 28,660 रुपया। और इसका जब 53% डीए निकालेंगे दोस्तों, वो 15,190 रुपया हो जाएगा। और एचआरए 5% के हिसाब से 1,433 रुपया, 1,000 मेडिकल, और टोटल सैलरी हो जाएगा जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, वर्तमान माह में 2025 से उनका ग्रॉस सैलरी 46,283 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी उनको मिलेगी 44,483 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक स्थानीय निकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कि वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो उनका 2025 से मूल वेतन 27,820 रुपया हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। और डीए 53% के हिसाब से 14,745 रुपया हो जाएगा, और एचआरए 5% के हिसाब से 1,391 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हुआ। टोटल सैलरी 44,956 रुपया होगा दोस्तों, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ में जमा होगा, और जो सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा वो 43,156 रुपया क्रेडिट होगा दोस्तों। जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं, अभी तक वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं। जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 27,010 रुपया हो जाएगा, और 53% जो डीए निकालेंगे तो यही 27,010 रुपया का आएगा, और टोटल हो जाएगा 14,315 रुपया। और 5% एचआरए जब निकालेंगे तो 1,351 रुपया हो जाएगा। मेडिकल सबके लिए फिक्स है दोस्तों। जो 2016 के स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनका ग्रॉस सैलरी 43,676 रुपया होगा, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा, और जो इनहैंड सैलरी होगा उनका 41,876 रुपया होगा। जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं और अभी तक वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, जनवरी 2025 से उनको इतना ही इनहैंड सैलरी मिलेगा 41,876। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2022 के स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, दिसंबर 2024 तक उनका मूल वेतन
22,600 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 23,280 रुपया हो जाएगा। जो 53% निकालेंगे दोस्तों डीए, वो 23,280 का निकालेंगे तो वो 12,338 रुपया हो जाएगा। और एचआरए 5% 1,164 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल फिक्स हुआ दोस्तों। तो टोटल जो ग्रॉस सैलरी होगा, जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं जो अभी तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका 37,782 रुपया हो जाएगा। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और टोटल सैलरी इन हैंड उनका हो जाएगा 35,982 रुपया जनवरी 2025 से। जो नियोजित शिक्षकों की सैलरी है दोस्तों, जो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, जनवरी 2025 से जो मिलेगा उनका एक साथ में देख लेते हैं दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं उनको सैलरी इन हैंड सैलरी मिलेगा 48,717 रुपया। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा 47,264 रुपया। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं उनको इन हैंड सैलरी मिलेगा 44,483 रुपया। जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलेगा इन हैंड सैलरी 43,156 रुपया। और जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलेगा 41,876 रुपया। और जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं उनको मिलेगा 35,982 रुपया। और ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के शिक्षकों का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2024 तक जो 2003 के नियोजित शिक्षक थे उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था, जो बढ़ करके 31,340 हो गया। वहीं पर जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 29,530 था, जो बढ़ करके 2025 में 30,420 रुपया हो गया। और वहीं पर जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों बेसिक ग्रेड के, उनका मूल वेतन 27,820 रुपया था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके 28,660 रुपया हो गया। और जो 2013 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 27,010 रुपया था, जो बढ़ करके 27,820 रुपया हो गया। और जो 2016 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनका मूल वेतन 2024 में 26,210 रुपया था, जो बढ़ करके जनवरी 2025 में 27,010 रुपया हो गया। और जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक थे दोस्तों 22,600 उनका मूल वेतन था, जो जनवरी 2025 में बढ़ करके उनको 23,280 रुपया हो गया है। और इसी के आधार पे दोस्तों उनका जो है डीए एचआरए जोड़ करके जो टोटल सैलरी बनेगा वो मिलेगा दोस्तों। ये जो सैलरी है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का ये सैलरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की सैलरी की बात कर लेते हैं। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों 1 जनवरी 2025 से जो उनको नियोजित रहते हुए यानी जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं उनको कितना वेतन मिलेगा। जो 2013 के नियोजित शिक्षक है स्नातक ग्रेड के 2024 में जो उनका मूल वेतन 28,550 रुपया था और 1 जनवरी 2025 को 29,410 रुपया हो जाएगा। डीए 53% के अनुसार 15,587, एचआरए 5% 1,471, मेडिकल फिक्स है और टोटल सैलरी उनकी होगी 47,468 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा दोस्तों। और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 45,668 रुपया। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं जो ट्रेंड थे जिसकी बहाली 2013 में हुई थी। जो अनट्रेंड है दोस्तों जिसका अनट्रेंड के रूप में बहाली हुई थी उनका मूल वेतन 2024 में 27,710 रुपया था और 2025 में 28,550 रुपया हो जाएगा। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी उनका 46,110 रुपया हो जाएगा और 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी 44,310 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 2016 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं और उस समय वो ट्रेंड थे। 2024 में मूल वेतन था उनका 28,550 रुपया। वर्तमान माह से उनका मूल वेतन हो जाएगा 29,410 रुपया। डीए हो जाएगा 15,587, एचआरए हो जाएगा 1,471, मेडिकल 1,000, टोटल सैलरी 47,468 रुपया। 1,800 उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 45,668 रुपया। और 2016 के वैसे नियोजित शिक्षक स्नातक ग्रेड के जो उस समय अनट्रेंड थे और 2024 में उनका मूल वेतन 27,710 था और 2025 में बढ़ करके 28,550 रुपया हो जाएगा और हो गया है दोस्तों डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी 46,110 रुपया। 1,800 उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी 44,310 रुपया। और जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों स्नातक ग्रेड के 2024 में मूल वेतन उसका 23,860 रुपया था, जो 2025 में बढ़ करके 24,580 रुपया हो गया है। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी 39,836 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और टोटल सैलरी उसको जो मिलेगा दोस्तों इन हैंड सैलरी अकाउंट में 38,036 रुपया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं दोस्तों
जो 2013 के ट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं उनका सैलरी सेम है 45,668 रुपया। और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक 2013 में अनट्रेंड के रूप में बहाल हुए थे, 2016 में अनट्रेंड रूप में बहाल हुए थे, तो वो दोनों प्रकार के शिक्षकों की सैलरी सेम है 44,310 रुपया, 44,310 रुपया। तो आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो अभी तक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, जनवरी 2025 से उनको कितना वेतन मिलेगा, इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा। यदि सैलरी के एतबार से बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है जो शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं यानी विशिष्ट शिक्षक अब तक नहीं बने हैं, खास करके वैसे शिक्षक जिनका 12 साल उसका सेवा का हो गया है या प्रशिक्षण का हो गया है। उदाहरण के रूप में जैसे ही मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे मान जाते हैं कि जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन पहले 29,530 रुपया था 2024 में, जो बढ़ करके 30,420 रुपया हो गया है जनवरी 2025 से। अब विभागीय आदेशानुसार जब उसको 12 साल का प्रशिक्षण होने के उपरांत जो उसको प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों, उनका बेसिक ग्रेड का जो मूल वेतन है 30,420 से वो बढ़ करके 32,160 रुपया हो जाएगा। वो रहेंगे, वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। चूंकि उन्होंने अब सक्षमता का फॉर्म नहीं भरा है यानी विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, आने वाले समय में जब वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे, चूंकि वो स्नातक ग्रेड में दोस्तों उनको प्रमोशन दिया गया है, तो वो स्नातक ग्रेड के सक्षमता का फॉर्म भरेंगे। और आने वाले समय में यदि वे राजकर्मी बनते हैं, विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो वे स्नातक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि नियोजित शिक्षकों से संबंधित ये सूचना और भी शिक्षकों तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।